आज हम एक डाउट सॉल्व करने वाले हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है। आपने देखा होगा कि सरकार कहती रहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आम जनता बताइए, हम लोग कार नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कभी कभी कि यार पैसे होते तो कार ले लेते हैं, है ना। पैसे क्या है? करेंसी है, नोट है। तो अगर ज़्यादा नोट होते तो हम कार ले सकते थे, ज़्यादा नोट होते तो हम घर बना सकते थे। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा नोट एक सोल्यूशन दिख रहा है ना। गरीबी हटाने का एक सोल्यूशन दिख रहा है ज़्यादा नोट होना, ज़्यादा पैसे छापना, है ना। तो अब यहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास भी दिमाग है। वो लोग भी ये सोच पा रहे होंगे कि ज़्यादा नोट छाप देंगे तो गरीबी खत्म हो जाए, पर फिर भी नहीं छाप रहे। क्यों? इसका कारण है, देखिए, हम इसको छोटे से में समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए पूरा देश ना लेके एक गांव लेते हैं, छोटा सा जगह, फिर इसको आप जनरलाइज करके इंडिया के लिए आप कर सकते हैं। कोई है, पालमपुर नाम का गांव है, यहाँ पे 50 लोग रहते हैं। ठीक है, अब इस गांव में टमाटर उपजाया है 10 किलो के करीब उपजा है। ठीक है, अब इसका जो रेट रखा गया वो 15 रुपये पर किलो के हिसाब से। अब ये रेट जो है दुकानदार ने कैसे रखा, ये डिपेंड होता है कि कितना डिमांड है टमाटर की और कितना सप्लाई है उस एरिया में टमाटर की, इसके हिसाब से रेट डिसाइड होता है। ठीक है, अब नॉर्मल डेज में जितना अभी ना पैसा ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है, नॉर्मल है, तो लोग 15 लोग खरीद ले रहे हैं 10 किलो टमाटर। किसी ने 1 किलो खरीदा, किसी ने आधा किलो खरीदा। अब हम केस लेते हैं पहला, जो अभी हम लोग सोच रहे थे इसके पहले, कि आरबीआई को अनलिमिटेड पैसा मतलब कि छाप देना चाहिए। तो मान लीजिए ज़्यादा पैसा छाप दिया आरबीआई ने, तो ये पैसा मार्केट में आया। अब मार्केट में कैसे आएगा? लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। पहले इसको मिलता था एक को 50,000 रुपये महीना, अब क्या है, कंपनी के पास भी ज़्यादा करेंसी है, नोट ज़्यादा है, तो वो 60,000 रुपये महीना इसको देने लगेगी। तो ये बंदा बोलेगा ना कि पहले 50,000 था तो हम 1 किलो टमाटर में ले रहे थे, अब मुझे एक काम करो 2 किलो टमाटर दे दो। ये दूसरे बंदे की भी सैलरी बढ़ जाएगी। पहले वो 30,000 कमाता था, 35,000 कमाने लगा, तो ये भी बोलेगा कि एक काम करो मुझे भी 2 किलो दे दो। तीसरे वाला भी बंदा डिमांड करने लगेगा। पर टमाटर तो उतना ही है ना, जो टोमेटोज है वो तो 10 ही किलो टमाटर है। तो इसमें जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो क्या करेगा? दाम बढ़ा देगा। आपने देखा होगा कोरोना के वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब लोग पैसे फेंकने के लिए तैयार थे, नहीं मिल रहे थे, है ना। मास्क के कितने ज़्यादा दाम बढ़ गए थे। तो इससे क्या हो गया कि जो दुकानदार ने है वो क्या किया कि अब 30 रुपये किलो टमाटर मिलेगा। आपने देखा होगा कभी कभी 200 रुपये पर किलो चला जाता है टमाटर का भाव। क्यों? क्योंकि टमाटर कम है, लोगों की डिमांड अचानक से बढ़ गई, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो पैसे की वैल्यू कम हो गई। कैसे? पहले 15 रुपये में 1 किलो टमाटर मिल जाता था, अब कहाँ मिल रहा है? 30 रुपये में 1 किलो, मतलब 15 रुपये में अब आधा किलो ही मिल रहा है, तो पैसे की वैल्यू घट गई। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं कि आरबीआई ने पैसे कम कर दिए मार्केट में। कैसे कम करेगा? आपने देखा होगा 2016 में नोटबंदी के कारण सारे नोट लोग बैंक में जमा कर रहे थे, लोगों के हाथ में करेंसी जो नोट होता है वो पैसे नहीं थे। तो अब शॉपकीपर के तो बिक नहीं रहे टमाटर, और टमाटर तो सड़ने गलने वाली चीज़ है ना। तो इसने बोला कि हम 5 रुपये पर किलो कर देते हैं। तो इसने, अब इसके पास पैसे ही नहीं है, इसने बोला जो टमाटर खरीदेंगे पहले नमक नहीं खरीदेंगे, चीनी नहीं खरीदेंगे, जो टमाटर खरीदेंगे। तो 5 रुपये होने के बाद भी टमाटर नहीं खरीदा जा रहा है, या खरीदा जा रहा है तो कम खरीदा जा रहा है। थोड़े से में लोग गुजारा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास है ही नहीं, करेंसी जो है नोट वही नहीं है, वही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसके टमाटर बिक नहीं रहे हैं। तो देखते होंगे कभी कभी फार्मर कितने लॉस में चले जाते हैं। लोग मतलब ऐसे ही, जो किसान हैं ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, टमाटर को फेंक देते हैं क्योंकि उनका बिक ही नहीं रहा, और सड़ने गलने से तो अच्छा है कि फेंक ही दे रहे हैं। अब बताइए दूसरे बार में किसान को मन करेगा कि वो टमाटर उपजाए, जिसका भी दाम उसका बहुत घट गया है, नहीं बिक रहा है, क्यों उपजाएगा, उतना मेहनत करेगा। तो इससे क्या होगा? मान लीजिए टमाटर था तब ना, यहाँ रहता राइस, तो इससे क्या होगा? फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा? तो ये भी नहीं आरबीआई कर सकती, ये जो केस है ये भी सही नहीं है, पर ये भी सही नहीं है, इससे तो महंगाई बढ़ जा रही है। तो आरबीआई क्या काम करती है कि इन दोनों के मिडिल पाथ में लेती है। जैसे कि टमाटर है, टमाटर की टोटल वैल्यू कितनी है, लोगों की इनकम कितनी है जो टमाटर है, इसी तरह पूरे देश में अगर जनरलाइज कर लें कि टमाटर है, स्कूटर है ना, घर है, सीमेंट है, कुछ भी ले लेते हैं, इन सब की जो वैल्यू है यही कहलाती है जीडीपी।
और लोगों की नेशनल इनकम, जो इनकम है लोगों की, वो कितनी है, इन दोनों के अकॉर्डिंग आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना पैसा होना चाहिए मार्केट में प्रिंट। ठीक है, इसीलिए अनलिमिटेड पैसा छापना इज नॉट अ सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर हम लोग छाप देते हैं पैसा बहुत ज़्यादा तो महंगाई हो जाएगी। महंगाई हो जाएगी तो बताइए बताइए कि जो अमीर है उसके पास तो ठीक है पैसे हैं तो वो तो खरीद लेगी, पर जो गरीब है वो तो 30 रुपये किलो टमाटर नहीं लाएगा। वो तो 15 रुपये किलो में ले आ रहा था 250 ग्राम, अब वो 30 रुपये किलो में क्या लाएगा? 100 ग्राम लाएगा क्या? कितना कम जाएगा, जरा सोचिए कि अमीर तो और अमीर हो जाएंगे, पर जो गरीब है उसके पास तो और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी। तो ये जो अनलिमिटेड पैसा छापना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, नहीं छाप सकते। इसी कारण आरबीआई अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम लोग सप्लाई बढ़ाते हैं, हम लोग सप्लाई बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ेगा और अगर पैसे भी ज़्यादा छापे तो इक्वलाइज हो जाएगा। तो सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? जैसे ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है टमाटर, इसको और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। हर चीज़ में सप्लाई बढ़ाते हैं, सप्लाई चेन अच्छा करना है। तो अगर ज़्यादा पैसा नोट छापती भी है आरबीआई तो भी एक बैलेंस में आ जाएगा। दिस इज अ सॉल्यूशन, नॉट अनलिमिटेड पैसा छापना सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।